अम्मी, क्या बात है? तू भागा भागा क्यों आ रहा है? अम्मी मुझे पिकनिक पे जाना है। पिकनिक पर जाना है तो जाना, किसने रोका है तुझे? मगर अम्मी, पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है, जरा ठहरो, अभी दिलवाती हूँ। बहू बेगम, बहू बेगम। जी जी बड़ी आपा। बहू बेगम, सुहेल को जरा 500 रुपए दे दीजिए ना। 500 रुपए? लेकिन सुहेल 500 रुपए का क्या करेंगे? खुदा खैर करे, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि मैंने तुमसे 5000 रुपए मांग लिए। अरे मेरे बच्चे को सिर्फ 500 रुपए चाहिए, जुए और शराब में तो नहीं लुटाएंगे ये। आप खामखा नाराज हो रही हैं बड़ी आपा। कल ही सुहेल ने 200 रुपए लिए थे और आज 500। अभी से बच्चे को इतने पैसे दिए जाए और खबर न ली जाए तो बड़ी गलत बात है ये। खुदा खैर करे, एक 500 रुपए के लिए तुम मेरे बच्चे के बारे में क्या क्या सोचने लगी? आप फिजूल नाराज हो रही हैं। अगर आप खुद ही सुहेल की अच्छाई बुराई नहीं देखना चाहती तो मुझे क्या, मैं दे देती हूँ 500 रुपए। नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात मेरे बच्चे के लिए। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम अपनी नाज के लिए भी ऐसा ही सोचती हो? उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सब कुछ मैं देखती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि हर माँ को अपनी औलाद की देखभाल तब तक करते रहना चाहिए जब तक औलाद अच्छे बुरे का फर्क खुद ना समझ सके। ओफो, मैंने तुमसे 500 रुपए क्या मांग लिए? तुमने तो मुझे बच्चे की तरह समझाना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको समझा सकती और आप मुझे समझ सकती तो बात ही क्या थी। खुदा खैर करे, मेरी जुबान मत खुलवा, सब समझती हूँ मैं। नागिन की तरह मेरे भाई की दौलत पर कुंडली मारकर बैठ जाना चाहती हो। ज़हीर मियाँ की बहनों पर 1 रुपया खर्च करते तुम्हारी जान पे बनाती है। पूछूंगी आज मैं ज़हीर से, अगर बहनें इतनी खटकती है तो। आप खुदा के लिए खामोश हो जाइए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत कौन है, तुम या मैं? अब इसका फैसला ज़हीर ही करेंगे। चलो। खुदा खैर करे, मैं तो इस घर में कितनी गैर हो गई हूँ। अपनी छोटी आयशा की शादी की बात चल रही है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वाह आपा, खुद ही कह रही है कि आयशा की शादी की बात चल रही है और खुद ही कह रही है कि कुछ मालूम नहीं। मुझसे टेढ़ी बातें मत किया करो फिरोज। मालूम होना और किसी को बताकर सलाह मशवरा करना दो अलग अलग बातें हैं। ना ही मुझे किसी ने बताया और ना ही मेरी राय जानने की कोशिश की, जबकि कहने वाले यही कहते हैं कि मेरा कॉल ही इस घर का कानून है। आप गलत सोच रही हैं। वहां तक पहुंचूंगा तब आपसे सलाह लूंगा ना। अभी तो आप यूं समझ लीजिए कि बात सिर्फ छेड़ी है, हुई नहीं है। खुदा खैर करे, मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए ज़हीर मियाँ। मैं आपसे ज्यादा अक्ल रखती हूँ और बदलते हर रुख को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मेरे एहतमाम में कितनी कमी आती जा रही है उसका भी इल्म है मुझे। कल तक जो नजरें उठाकर मुझसे बातें नहीं करते थे, आजकल आंखें दिखाने लगे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं आपा? आपको कौन आंखें दिखाता है? खुदा खैर करे, वही जिसने आपने बड़े चाह से इस घर में लाकर रखा है। मैं बहू बेगम की बात कर रही हूँ। कल की बात है, सुहेल पिकनिक पर जाना चाहता था। मैंने नसरीन से 500 रुपए मांगे, मगर 500 रुपए के बदले उसने 5000 बातें सुनाई। नहीं देना चाहती थी तो ना देती, मगर मुझे इस तरह जलील करने की क्या जरूरत थी? इतनी हिकारत से मुझे क्यों देखने लगी बहू बेगम? मैं खुद हैरान हूँ। अब आपको जब भी जरूरत हो आप मुझसे मांग लिया करें। वैसे आप सरासर भाभी पर इल्जाम लगा रही हैं। बड़ों की तो बात जाने दीजिए, वो तो छोटों से भी बड़े खुलूस व प्यार से पेश आती हैं। या अल्लाह, जिसे मैंने गोद में बिठा कर खिलाया, आज वही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। जिस घर के हर फर्द की भलाई चाहती आ रही हूँ, आज उसी घर में मुझसे बदज़बानी की जा रही है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पाप फिरोज, आपा के साथ तुम्हारा ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपा भाभी पर खामखा इल्जाम लगा रही हैं। आपा क्या कह रही है मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपा के साथ बदतमीजी मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। छोटों को बड़ों के साथ हमेशा तमीज से बात करनी चाहिए। आइंदा ख्याल रखना। नसरीन,
एक पेंटर के लिए कैनवस कितनी अहमियत रखता है? उतने ही जितनी एक इंसान के लिए जिंदगी अहमियत रखती है। लेकिन आपको ये सुबह सुबह हुआ क्या है? बस हकीकत जानना चाहता हूं, वो भी आपके सिवा नहीं। एक बात बताइए, रंग और रोगन पेंटर का होता है, ख्यालात और जज्बात भी उसी के होते हैं, लेकिन वो बनाता किसके लिए है? आवाम के लिए। और वो तस्वीर अच्छी है या बुरी, इसका फैसला कौन करता है? आवाम। हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह जैसे कि आप कितनी कामयाब हैं, इसका फैसला आपके इर्द गिर्द के लोग करते हैं। जिंदगी में वो मुकम्मल नहीं होते जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, बल्कि वो लोग मुकम्मल होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। लेकिन शायद आप इस फलसफे को नहीं मानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मानती हूँ। तो फिर आपने ताहिरा आपा का दिल क्यों दुखाया? सुहेल के पिकनिक पर जाने के लिए अगर वो आपसे 500 रुपए मांग रही थी तो आप दे देती। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें रंजिश की वजह बच जाती है, जो खुशियों को मातम में बदल देती है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती। तो क्या मुझे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? सुहेल हर रोज 200-300 रुपए लेकर जाकर खर्च करता है। बच्चा है, फिजूल खर्ची में कहीं गलत आदत का शिकार ना बन जाए। एहतियात बरते। हर महीने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना क्या जरूरी है? मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, आपकी सारी बातें वाजिब हैं, लेकिन उसी वक्त ये सब कहने की क्या जरूरत थी? इंसान को बुरा लगता है। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। नहीं, ये गलती नहीं है, आपने सिर्फ एहतियात नहीं बरती, और आइंदा अगर ऐसा हुआ तभी आपकी गलती जरूर साबित हो जाएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे भाई। वालेकुम सलाम। दूल्हे भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। आइए ना, आपसे कुछ मशवरा करना है। हाँ हाँ, चलिए चलिए। बैठिए दूल्हे भाई। कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। आपको पता है ना, मुझे लाइमस्टोन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मालूम है, मालूम है, अल्लाह की रहमत है। दूल्हे भाई, माइंस में फिल वक्त जो काम चल रहा है, मेरे हिसाब से उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना है कि काम धीरे क्यों चल रहा है। सही फरमाया आपने, आपको फील्ड का तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हफ्ते में जितना लाइमस्टोन अभी निकलता है वो 2 गुना हो जाए। इसमें क्या मुश्किल है? मैन पावर बढ़ा देते हैं, लेकिन उन पर नज़र कड़ी रखनी पड़ेगी। फ़र्ज़ कीजिए 100 मज़दूरों की गैंग है, अगर वो 1 घंटे काम की चोरी करते हैं, हमारे तो 100 घंटे चले जाते ना। उसी पर तो काबू पाना है। दूल्हे भाई, आप अपने कुछ जिम्मेदार लोगों को वहाँ तैनात कर दें, उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो मुहैया करा दें। मैं सामने वाली पार्टी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अगर ऐसी बात है तो ज़हीर मियाँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मुझे खुद ही साइट पर जाना पड़ेगा। अगर वहाँ रुकना पड़े तो मैं खुद रुक जाऊँगा। दूल्हे भाई, आप मालिक हैं उस माइंस के, आपको जो बेहतर समझ में आए वो कीजिए। मैं तो अब बेफिक्र हो गया। अच्छा ज़हीर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहिए ना। वो 500 रुपये को लेकर ताहिरा ने जो बखेड़ा खड़ा किया था, अगर वो औरतों तक ही रहे तो। दूल्हे भाई, आप भी कहाँ उस बात को लेकर बैठ गए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी भी तो करनी है। ठीक है। कौन है? फिरोज, भाभी? भाभी आप? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपको शुबा क्यों हो रहा है? जो सुबह सवेरे उठकर सबको जगाता है, नाश्ते के लिए शोर मचाता है, वो अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ है, नाश्ते के टेबल पर भी नहीं आया। फिर तो शक होना लाजमी है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही जरा। फिरोज, जब भी मैं तुमसे अपनी परेशानियां छुपाने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझसे कह देते हो
कि क्या मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं समझती कि अपनी परेशानियां बता सकूं? आज मैं तुमसे वही बात कहूं तो? उन परेशानियों का जिक्र करने से क्या फायदा जिनका हल मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस तरह नाराज रहने से सभी को परेशानी होगी। भाभी, इस घर में एक आपके सिवा और कोई भी नहीं है जिसे मेरी परवाह हो। सब अपने अपने जज्बातों की सोचते हैं। किसी की दिल पर क्या गुजरती है उससे किसी को कोई मतलब नहीं। बड़ी आपा से माफी मंगवाकर भाईजान को कितनी तसल्ली हुई ये तो मैं नहीं जानता, मगर बड़ी आपा की झूठी अन्ना को जरूर बढ़ावा मिला। देखो फिरोज, मैं बस इतना जानती हूं, जिस तरह तुम्हारे भाईजान अपना फर्ज निभा रहे हैं, तुम भी अपनी वफादारी निभाओ। चलती हूं। मुझे नसरीन ने बताया कि वो तुम्हें मनाने आई थी, लेकिन तुमने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। वो भाईजान, मैं दोबारा वहां आकर बड़ी आपा के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वही था, मैं तो समझता था कि मेरी छोटी बहन बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़ों के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। भाईजान, आप आए तो हैं मुझे मनाने, लेकिन अब भी तरफदारी बड़ी आपा की ही कर रहे हैं। देखो वेदा, बड़े कभी भी गलत नहीं होते, ये सोचकर उनसे बात करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? बिना किसी कसूर के बड़ी आपा जिस पर चाहे जब चाहे बरसती रहें और हम चुपचाप सहते रहें। हमें उन्हें गलत कहने का भी कोई हक नहीं। वेदा, जिंदगी का सिर्फ नजरिया बदलने की बात है। जब कभी हमें ये लगे कि बड़े गलत बात कह रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो, लेकिन उनसे बहस बात करो। और जब हमें ये लगे कि वो सही बात कह रहे हैं तो हमें उनके हाथ चूमकर उनकी दुआएं ले लेनी चाहिए। भाईजान, आपकी बातें मानकर आपके घर आने को मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं उस दिन आपके घर आऊंगी जिस दिन बड़ी आपा वहां से चली जाएंगी। ठीक है वेदा, आज तुम्हारे सामने मैं बड़ी आपा को गलत करार देता हूँ। वो तो तुमसे माफी नहीं मांगेंगी, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे भाईजान, ये आपने क्या कह दिया? अल्लाह मुझे दोज़ख में डाल दे अगर ख्वाब में भी मैं अपने भाई को मुझसे माफी मांगता देखूं। नहीं भाईजान, मैं आपके घर जरूर आऊंगी। शुक्रिया वेदा, शुक्रिया। कहाँ की तैयारी हो रही है? कल साइट पर जाना है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि कल आप जा रहे हैं, मगर ये कपड़े क्यों रखे जा रहे हैं? शायद 2-4 दिन के लिए वहां रुकना पड़ जाए। 2-4 दिन? खुदा खैर करे। अब तक तो आप जाकर आ जाया करते थे, अब क्या पहाड़ों में पत्थरों के बीच रहेंगे आप? उन्हीं पत्थरों की तो रोटी खाते हैं हम। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे और बच्चों को भी वहां ले जाना चाहेंगे? अगर ऐसा वक्त पड़ा तो एक अच्छी बीवी को अपने शौहर के साथ जाने में खुरेस भी नहीं करना चाहिए। खुदा खैर करे, कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं आप। अब तो मैं आपको वहां रहने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती। आपसे इजाजत मांग बोल रहा है। हाँ, इसका ये मतलब है कि आप पर मेरा इतना भी हक नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे जी भर गया और... बेगम, आप शराफत के हद को पार कर रही हैं। मेरे किरदार की तरफ उंगली उठाने से पहले सोच तो लिया होता। आप मुझ पर शक कर रही हैं और मैं आपको अपनी परछाई समझता हूं। हाय हाय हाय, मेरा ये मतलब नहीं था। आप तो बाल की खाल निकालने लगे। आप ये उल्टी सीधी बातें सोचकर खुद को गुनह का हकदार मत बनाइए। मैं साइट पर इसलिए रुक रहा हूं कि जहीर मियां को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। लाखों टन 1.5 महीने में ही निकालना है और ये काम मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो पहले बताना था ना। आप किसी की सुने तब ना। मैं वहां कोई पिकनिक मनाने जा रहा हूं। अगर ये लाखों टन माल 1.5 महीने में सप्लाई नहीं हुआ, जहीर मियां डिफॉल्टर हो जाएंगे। और जब तक मुझ में दम है, मैं जहीर मियां का सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा।
नींद नहीं आ रही है क्या? मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो? हमारे घर की रिवायत यह कहती है कि छोटों को बड़ों पर नाराज होने का कोई हक नहीं होता। मेरी बातों का बहुत बहुत बुरा मान गए हो। बात बुरे भले की नहीं, अपने अपने नजरिए की है। तुम ठीक कहते हो। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। हो सकता है दोनों पहलू अपनी अपनी जगह ठीक हो। तुम क्या समझते हो फिरोज? नसरीन की जिंदगी का कोई भी वर्ग मुझसे अनछुआ रह गया है? वो मेरी शरीके हयात है, मैं उसके हर दुख दर्द में शामिल हूं। तो फिर इतनी उलझन क्यों? जिंदगी को एक आईना की तरह साफ होना चाहिए भाईजान, जिसमें हर कोई अपना चेहरा देख सकता है। मैं तुम्हारी हर बात समझता हूं, लेकिन फिरोज मैं उस जहाज का कप्तान हूं जिसमें उसके मुसाफिरों के अपने अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग अंदाज है, अपने अपने तेवर हैं। मुझे उन सब मुसाफिरों को खुश रखते हुए उस जहाज को साहिल तक भी तो पहुंचाना है। क्या तुम ये नहीं चाहते? बोलो। फिरोज, हमारे जिस्म अलग अलग हैं, लेकिन हमारी धड़कनें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकती। गुस्से में मैं तुम्हें अगर कुछ भला बुरा कह गया हो तो भूल जाओ उसे मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। ये कैसा गजब कर रहे हैं आप? माफी मांगकर अब मुझे गुनहगार बना रहे हैं। शायद मैंने ही जिंदगी को समझने में भूल कर दी। जिंदगी में अगर थोड़ी सी तलखी ना हो ना, तब मिठास का भी मजा नहीं आता, है ना? That's like a nice boy.